जय हिंद दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ मेरे बड़े भाई रजनीश कौरब के फार्म पर। और ये रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील में एक गांव है 2 किलोमीटर पास, ग्राम सिलारी कला। तो हमारे गांव में हमारा खेत है जहां पर हम ये खेतीबाड़ी के एक नई तकनीक, नए वैज्ञानिक तरीकों से इनोवेटिव होकर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर इस सेट के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल देता हूँ, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो जगह है ये 20 बाई 60 की जगह है। इस जगह में ककड़ी की खेती यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसे हम कहते हैं खीरा, जिसे गांव में ककड़ी कहा जाता है। तो ये जो खीरे की खेती है इसको पूरे जैविक तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए प्रॉपर ये सेट बनाया गया है जो कि काफ़ी कम लागत में बन जाता है। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक उपकरणों को, जिन्हें हम आधुनिक उपकरण कहते हैं, उनका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये बुफल लगे हैं, ये पानी के लिए लगाए गए हैं ताकि हम स्प्रिंकलर या इनको नोजल कह सकते हैं। बहुत कम पानी यूज़ करते हैं ये, और कम पानी यूज़ करने के लिए एक सस्टेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब इनको हमें लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो उनको चालू कर दिया जाता है। तो टेम्परेचर भी ये मैप जो है मेज़र करते हैं। यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब आप नेट में खेतीबाड़ी करते हो तो यहाँ पर कीट बहुत कम फसलों को ख़राब करते हैं और रोग नहीं लगते हैं। यदि कुछ कीट आ भी जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप लगाया गया है। ये मॉडर्न इक्विपमेंट है, साइंस का इन्वेंट है। इससे क्या होता है कि कीट आता है, इसमें उलझ जाता है और उलझकर इसमें फंसा रह जाता है और मर जाता है, तो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। फसल देखेंगे आप, एक एक पत्ता, किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है, पूरे कंप्लीट यहाँ पर पत्ते दिख रहे होंगे। अभी ये जो फसल है इसके लिए सबसे पहले पौध तैयार की गई थी। पौध को तैयार करने में लगभग 12 दिन का समय लगता है, वो भी कम्प्लीटली जैविक तरीके से पौध तैयार की जाती है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा कि ये जो फसल है, पौध लगने के बाद जब पौध को यहाँ पर रोपा गया तो 25 दिन हुए हैं अब। तो लगभग 25 दिन के समय में, 30 दिन के समय में ये फूलने लगी है और फल देना इसने शुरू कर दिया है। आगे चल के मैं आपको थोड़े फल दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसने फल देना शुरू किया है। यहाँ पर आप इसकी हाइट देख लीजिए कि 25 दिन में ककड़ी कितनी लंबी हो चुकी है। जैसे यहाँ पर ये देखिए फल ये आने लगे हैं, अभी शुरुआत है, 2 से 3 दिन हुए हैं इस फल को निकले हुए। ये बहुत बड़ा इसका शेप होगा। एक पेड़ में लगभग 40 से 45 किलो ककड़ी निकलेगी एक पौध में, एक बेल में। इस पूरे के पूरे जो यहाँ पर 20 बाई 60 की जो जगह है, इस जगह में यदि हम एक मोटा अनुमान लगाएं कि कितने का फ़ायदा होगा, तो ये मान के चलिए कि लगभग 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। क्योंकि यदि यहाँ पर 20 रुपये किलो भी आपको खीरे का रेट मिल जाता है, तो एक छोटी सी जगह में जिसमें हमारा एक घर होता है, उतनी बड़ी जगह में आप लगभग 1 लाख रुपए कमा सकते हो। 1 एकड़ में आप 20 सेट भी ऐसे बना लोगे तो आप सोचिए कि कम से कम आपको 20 लाख का मुनाफा होगा 2, 2.5, 3 महीने में। कम समय में आपको फसल मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट, जैसे कि ये टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर के लिए मीटर लगाया गया है जो बताता है कितना टेम्परेचर है। यहाँ पर एक फ़ैन लगाया गया है, एग्जॉस्ट फैन, जो अंदर भी हवा खींचता है बाहर की और ज़रूरत पड़ने पर अंदर की हवा को बाहर कर देता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक टमाटर का पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको देखिए कि जब आप नेट के अंदर टमाटर का पेड़ लगाते हो तो कितना शानदार तरीके से वो हमको फल देता है। इस पेड़ को आप देखेंगे तो इसकी हाइट देखिए, सबसे पहले इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। इसे बाकायदा रस्सियों का सहारा देकर ऊंचा किया गया है, क्योंकि जब ये ज़मीन में लेटता है तो ये फल मिट्टी में लग जाते हैं, कीड़े भी खा जाते हैं और ये फल भी ख़राब हो जाते हैं। आप फल गिन नहीं सकते कितने फल हैं, शायद 70-80 इसमें फल लगे होंगे। और अभी शुरुआत है इस पौधे की, ये बहुत फलेगा और बहुत लंबे समय तक हमें फल देगा। इसमें हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ये कितना आपको किलो टमाटर दे देगा। आप भी यदि ऐसी खेती करना चाहते हैं और इस तरीके से अपना एक सेटअप जमाना चाहते हैं कि ये जो इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए गए ये कहाँ मिलेंगे, शुरुआत कैसे की जाएगी, पौध कैसे बनाई जाएगी, और भी चीज़ें, या आपको डायरेक्ट पौध खरीदनी है, पौध आपको बनाना नहीं आता है, आप सेट बनाकर उसमें डायरेक्ट अपनी फसल लगाना चाहते हैं, या बिना सेट बनाए हुए आप केवल पौध खरीद कर खेतों में अपनी अच्छी पौध लगाना चाहते हैं। क्योंकि हम कहते हैं वेल बिगन हाफ डन। क्यों कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन? कि अच्छी शुरुआत काम को आधा संपन्न कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पौध जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ और अच्छी पौध आपको मिलनी चाहिए। तो यदि आप भी ऐसी पौध वगैरह चाहते हैं और इस सिस्टम के बारे में समझना चाहते हैं तो आप रजनीश कौरब से संपर्क कर सकते हैं, जो कि ग्राम सिलारी कला के एक विकसित किसान हैं और जिनको अभी जिला स्तरीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
महाराष्ट्र की नाबार्ड बैंक से भी इनको निमंत्रण है कि वहाँ पर जाकर ये थोड़ा सा गाइडेंस भी प्राप्त करेंगे और उनको अपना स्टार्टअप के बारे में समझाएंगे, तो उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुँचाएंगे। इनके नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी डिटेल ले सकते हैं। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद,